खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। प्रदेश में 44,000 करोड़ रुपए की रेल परियोजनाएं प्रगति पर। रेल मंत्री। क्लीन ट्रेन स्टेशनों का नवाचार। अब 750 स्टेशनों पर होगी ट्रेनों की एयरक्राफ्ट की तर्ज पर सफाई। सुरक्षित व सस्ती रेल सेवाओं के लिए रेलवे संकल्पबद्ध। जोधपुर 5 मई। रेल सेवाओं के विस्तार और रेल यात्रियों को बेहतर यात्री सुविधा मुहैया करवाने के उद्देश्य से राजस्थान में 44,000 करोड़ रुपए की रेल परियोजनाएं प्रगति पर हैं। सोमवार को संक्षिप्त प्रवास पर गृहनगर जोधपुर पहुंचे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने यह जानकारी देते हुए बताया कि रेलवे प्रधानमंत्री के विजन के अनुरूप गरीबों और मध्यम वर्ग के हितों को ध्यान में रखते हुए सुरक्षित व सस्ती रेल सेवा उपलब्ध कराने के लिए संकल्पबद्ध है और उसके लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। रेलवे स्टेशन पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए वैष्णव ने बताया कि आज राजस्थान में विभिन्न रेल परियोजनाओं के विकास और उनके क्रियान्वयन हेतु केंद्र सरकार ने 10,000 करोड़ रुपए का बड़ा रेल बजट स्वीकृत किया है। उन्होंने बताया कि रेलवे ने विगत 10 वर्षों में 3,784 किलोमीटर रेल लाइनें हैं बिछाने के साथ ही विद्युतीकरण का कार्य पूरा करवाया है। उन्होंने बताया कि अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास कर उनका नवीनीकरण कराया जा रहा है। रेल मंत्री ने बताया कि प्रदेश में तेजी से रेलवे का ढांचागत विकास किया जा रहा है, जिसमें 1,510 फ्लाईओवर व अंडरपास का निर्माण, पुष्कर मेड़ता रोड नई रेल लाइन, अंबाजी से आबू रोड की कनेक्टिविटी तरंगा हिल तक, लूनी समगड़ी भी लड़ी रेल मार्ग का दोहरीकरण, रींगस खाटू श्याम जी के बीच 17 किलोमीटर नई रेल लाइन, जयपुर से सवाई माधोपुर 131 किलोमीटर दोहरीकरण, अजमेर से चित्तौड़ तक 171 किलोमीटर मार्ग का दोहरीकरण, मावली देवगढ़ मदारिया स्टेशनों के बीच गेज परिवर्तन, रास से मेड़ता तक नई रेल लाइन का निर्माण, रामगंज मंडी भोपाल, नीमच से बड़ी सादड़ी स्टेशनों के बीच नई रेल लाइन का निर्माण सहित अनेक परियोजनाएं शामिल है। उन्होंने बताया कि रतलाम बांसवाड़ा डूंगरपुर के लिए नई रेल लाइन का केंद्र सरकार से अनुमोदन लिया जाएगा तथा इसके लिए राज्य सरकार से भी कुछ मुद्दों पर बातचीत जारी है। एयरक्राफ्ट की तर्ज पर होगी अब ट्रेनों में सफाई की व्यवस्था। रेल मंत्री वैष्णव ने बताया कि रेलवे स्वच्छता को बढ़ावा देते हुए निरंतर नवाचार करता रहा है। इसके तहत क्लीन ट्रेन स्टेशन का बड़ा विजन रेलवे ने अपनाया है। चुनिंदा क्लीन ट्रेन स्टेशन में ट्रेनों की मेजर क्लीनिंग की जा रही है और देश में अभी ऐसे 350 रेलवे स्टेशन है तथा यह संख्या बढ़ाकर अब 750 की जा रही है। उन्होंने बताया कि एयरपोर्ट पर जिस तरह से एयरक्राफ्ट की क्लीनिंग होती है वैसे ही इन स्टेशनों पर ट्रेनों की सफाई की जाएगी, जो अपने आप में एक अद्भुत और नवाचार है। ट्रेनों में 12,000 जनरल कोच जोड़े गए। रेल मंत्री ने बताया कि कोरोना काल के बाद रेल सेवाओं को फिर से सुविधा युक्त बनाने हेतु विभिन्न ट्रेनों में 12,000 जनरल कोच जोड़े गए हैं, जिससे गरीब और मध्यम वर्ग के यात्रियों की सुविधा में बहुत वृद्धि हुई है। इसके अलावा ग्रीष्मावकाश को देखते हुए यात्रियों के आवागमन की सुविधा के लिए देश भर में स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है। मेरा नमस्कार। जोधपुर का स्टेशन, जोधपुर का रेलवे स्टेशन एक ऐतिहासिक रेलवे स्टेशन है। इस ऐतिहासिक धरोहर को मेंटेन करते हुए इसका वर्ल्ड क्लास डेवलपमेंट का काम प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वीकृत किया है, काम हाथ में लिया है। दो बहुत बड़े जो मुद्दे थे, एक तो शहर दोनों तरफ बढ़ गया है, तो उस हिसाब से जो सेकेंड एंट्री अपने को अच्छी एक बनाने की ज़रूरत थी, वो इस स्टेशन के डिज़ाइन का पार्ट है। दूसरा, ट्रैफिक से एक तरीके से थोड़ा ट्रैफिक से रिलीफ मिले, इसके लिए एंट्री के टाइम में एक एलिवेटेड रोड का प्रस्ताव है। बहुत सारी पार्किंग की स्पेस बन रही है और एक बहुत अच्छा जो कॉन्कोर्स बनेगा, रूफ प्लाजा बनेगा, जिसपे अपने पैसेंजर्स आराम से बैठ सके, भोजन कर सके। जोधपुर में तो भोजन का खास एक विशेष महत्व है, तो भोजन कर सके। और यहाँ के जो लोकल अपने प्रोडक्ट्स हैं, चाहे यहाँ का गुलाब जामुन हो, चाहे माखन भोग हो, चाहे लस्सी हो, वो सब चीज़ें यहाँ पे सेवन कर सके। जितने भी बाहर से दूर दराज से लोग आते हैं जोधपुर। साथ ही साथ इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत सोच के पास में अच्छा एक टर्मिनल बने। भगत की कोठी के पास में कार्गो टर्मिनल एक बन रहा है, वो भी अच्छा एक फैसिलिटी बनेगी, क्योंकि यहाँ से जोधपुर से एक्सपोर्ट अपना खूब होता है और इंडस्ट्री को कैसे बढ़े,
कैसे बढ़ावा मिले, वो प्रयास रहेगा। इसके अलावा राजस्थान में साथियों आप जानते हो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आने के बाद में राजस्थान के रेलवे बजट में बहुत अधिक मात्रा में बढ़ोतरी की है। आज करीब करीब 10,000 करोड़ का राजस्थान को बजट रेलवे का मिलता है। आप याद करो कांग्रेस के ज़माने में ये मात्र 600 साढ़े 600 करोड़ रुपए मिलता था, आज करीब 10,000 करोड़ रुपए का बजट मिलता है और उसका लाभ भी बहुत हुआ है। रेलवे का काम जिस तरह से इस दौरान हुआ है, अगर मैं आपको इन 10 वर्षों का डिटेल दूं तो इन 10 वर्षों में 3,784 किलोमीटर पटरियां बनी हैं राजस्थान में, 3,784। इसको आप कंपेयर करो तो डेनमार्क जैसा देश, डेनमार्क जैसा एक समृद्ध देश, उससे ज़्यादा पटरियां अपने 2014 के बाद में बनी हैं। इलेक्ट्रिफिकेशन कंप्लीट हुआ है और 85 स्टेशन 85 स्टेशन को अमृत स्टेशन के तहत पुनर्निर्माण किया जा रहा है। देखो मोदी जी ने एक कैसे चीज़ों को बदला। आप पुरानी समय की अगर बातों को याद करोगे तो केवल एक पेंट करना होता था, वो स्टेशन को आदर्श स्टेशन का नाम दे देते थे कांग्रेस के ज़माने में। मोदी जी आगे के 50 साल के हिसाब से सोच रहे हैं और इसीलिए वो हमेशा हमको कहते हैं कि आगे का सोचो, 50 साल के हिसाब से प्लानिंग करो और उस हिसाब से स्टेशनों का पुनर्निर्माण करो। केवल अपग्रेडेशन नहीं है, पुनर्निर्माण, एक तरीके से नए तरीके से पूरा बनाना। राजस्थान में करीब 1500 फ्लाईओवर और अंडरपास बने, 1510 एग्जैक्टली। और टोटल प्रोजेक्ट अपने राजस्थान में करीब करीब 44,000 करोड़ के प्रोजेक्ट रेलवे के चल रहे हैं। एग्जैक्ट नंबर बोलें तो 43,918 करोड़, 44,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स रेलवे के राजस्थान में चल रहे हैं। बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं। पुष्कर से मेड़ता की नई लाइन सैंक्शन हुई, फिर अपना अंबाजी से आबू रोड कनेक्टिविटी तरंगा हिल तक, नूनी से समदड़ी भिलड़ी की डबलिंग 272 किलोमीटर, रिंगस से खाटू श्याम जी की नई लाइन 17 किलोमीटर, जयपुर से सवाई माधोपुर की डबलिंग 131 किलोमीटर, अजमेर से चित्तौड़गढ़ की डबलिंग 178 किलोमीटर, रतलाम से बांसवाड़ा डूंगरपुर, इसमें थोड़ा सा एक इश्यू है, स्टेट गवर्नमेंट के साथ फंड शेयरिंग का मुद्दा था और चूंकि ये आदिवासी बहुल क्षेत्र है इसलिए इसका एक विशेष अनुमोदन केंद्र से लिया जाएगा राज्य सरकार के सहयोग के साथ। मावली देवगढ़ मदारिया, इसका गेज कन्वर्जन बहुत लंबे टाइम से इस मुद्दे को सॉल्व करना था और सॉल्व हो नहीं पा रहा था। उसमें एक बीच में सेंचुरी आती है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आती है, इसीलिए उसका एक बहुत अच्छा तरीका निकाला गया, सॉल्व किया गया उसको। फिर ग्वालियर के साथ जुड़ेगा शिवपुर कला, कोटा तक आएगी लाइन। वैसे ही रामगंज मंडी से भोपाल नई लाइन, नीमच से बड़ी सादरी नई लाइन, रास से मेड़ता नई लाइन। और स्टेशन तो बहुत ही सारे हैं, बहुत बड़े बड़े स्टेशन है। बीकानेर का, कोटा में 2 स्टेशन, गांधीनगर जयपुर और जयपुर मेन ये 2 स्टेशन, जैसलमेर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर, बहुत सारे स्टेशनों का अच्छा निर्माण चल रहा है। अपने यहाँ वंदे भारत अहमदाबाद के लिए चली, उदयपुर से जोधपुर जयपुर की वंदे भारत भी चली और गाड़ियों में अभी और भी बढ़ोतरी हुई। अपने प्रवासी राजस्थानी जो महाराष्ट्र में है, तमिलनाडु में है, जो पश्चिमी राजस्थान से विशेषकर जो गए हैं उस तरफ, उन सब के लिए भी विशेष गाड़ी की व्यवस्था की गई है और समर रश के लिए भी विशेष व्यवस्था की गई है। मुंबई के लिए भी गाड़ियों की फ्रीक्वेंसी में इम्प्रूवमेंट हुआ है और प्रयास करते जाएंगे। ये शुरुआत है मोदी जी के 10 साल एक तरीके से फाउंडेशन ले करने का काम है और विकसित भारत तो मिलके बनाना आपको और हमको। वंदे भारत और अमृत ट्रेनें चल रही हैं स्टेशन का